ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए भक्तों, देवटनी एकादशी व्रत कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी सुनते समय आप हुंकारा जरूर भरते रहें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर प्रभु को प्रणाम जरूर करें। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसकी दशा देखकर उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, आपको नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा, अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान विष्णु को बुलाने लगा, हे प्रभु, आओ, भगवान भोजन तैयार है। खास ऑफर उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम के साथ उसके भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने नित्य काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगले एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, इस बार मुझे दोगुना राशन दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं तो नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने उस रोज की तरह ही वापस भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और कहा, हे वत्स, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तुम तो जान ही देने लगे थे। फिर उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी के वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवटनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय पश्चात चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथन अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्ष ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्त को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद और पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। देवटनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता, ना ही कोई अन्न पकाता, सभी फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और उसने सुंदरी को देखा। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो?
तब सुंदरी स्त्री बनी थी। वह भगवान बोले, मैं निराश्रत हूँ, यानी मेरा कोई आश्रय नगर है, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना भी नहीं है, किससे सहायता मांगी जाए। राजा उसके रूप पर तुरंत मोहित हो गया और वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी राजन, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर अत्यंत मोहित था। अंततः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवान बनवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बुद्ध बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही और बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए। उसके बाद में राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी ने भगवान विष्णु का रूप देकर प्रकट हुआ और असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है भगवान, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विष्णु विमान उतरा। राजा ने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो भक्तों, हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो हुंकारा भरकर कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार जय श्री हरि लिखकर अंत में बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करके अपने घर में आगमन यानी आने का निमंत्रण दे। साथ ही आपके साथ बैठकर खाने खाने का जरूर निमंत्रण देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।